हेलो, मेरा नाम अदिति है। Hello. और मैं एसेंशियली हैप्पी मार्केटिंग की फाउंडर हूँ। मैं 44 साल की हूँ और मैं मुंबई और दुबई की रहने वाली हूँ। हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे। प्री टॉयलेट स्प्रे टॉयलेट करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी आप टॉयलेट करने के बाद एयर फ्रेशनर्स, एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद से कि जो बदबू फैल गई है वो मिट जाएगी, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बदबूदार टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवास्टेटिंग होता है। इंट्रोड्यूसिंग पुडर कोलोन। इसमें है 100% प्योर एसेंशियल ऑयल्स। पुडर कोलोन को टॉयलेट करने से पहले आप टॉयलेट बोल के पानी में अच्छे से 5-6 बार स्प्रे कर दीजिए। इसके एसेंशियल ऑयल्स पानी की तह पर एक परत बना देते हैं। ये परत जो बदबूदार गैसेस होते हैं उनको नीचे ही लॉक कर देता है, हवा में फैलने नहीं देता। आपका खुद का अनुभव तबेले से लेके बगीचे तक 5-6 स्प्रेज में, और आपको मिलता है सुगंधित टॉयलेट छोड़ने का कॉन्फिडेंस। पुडर कोलोन सिर्फ घरों की टॉयलेट की शान नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉल्स, कोवर्किंग स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रैवल में भी जरूरी है, हनीमूनर्स के लिए तो मस्त है। हमारे करंटली 5 वेरिएंट्स हैं। हमारा फ्लोरल वेरिएंट है पूप्सी डेजी, हमारा मिंटी वेरिएंट है पूप्सा लॉट, मास्कपू है हमारा वुडी वेरिएंट, हमारा पाइन वेरिएंट है पूप एसेंशियल, और हमारा सिट्रस है पूप राजी। Love the names. Amazing. Great pitch. Very good presentation, अदिति। प्रोडक्ट में बाद में आएंगे, आप पहले बताइए ये मुंबई दुबई की जर्नी में आपको ये टॉयलेट सीट कहाँ मिल गई? ये प्रोडक्ट का मैंने अनुभव किया था यूरोप में। मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हमेशा काम किया है, तो हमेशा ऐसा मन था कि मैं ब्रांड अपना लॉन्च करूं, और जब ये प्रोडक्ट का अनुभव हुआ तो मुझे लगा ये इंडिया को तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवीली टॉयलेट शेयरिंग मार्केट है। कब शुरू किया आपने ये काम? ये लॉन्च हुआ है फरवरी ऑफ 2021। अभी बस हाल ही में किया है? हाँ जी। अरे वाह, तो ये नाम वगैरह कहाँ से आते हैं? ये आपकी सोच है कि कोई साथ में आपके लग के काम कर रहा है? मैं और मेरी बेटी कहती है मेंस रेंज शुड बी सुपरमैन। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी बेटी? She's 12. She's 12. अच्छा। तो रोज सुबह हमें जाने से पहले हमें पहले ये करना पड़ेगा ऑपरेशन, और फिर जाएंगे, ऐसा होता है? हाँ जी, स्पेशली अगर आप टॉयलेट शेयर कर रहे हैं या आप होटल में और टॉयलेट छोटा है, वेंटिलेशन नहीं है, और घरों में भी आपके गेस्ट आते हैं, उनको यूज करना होता है, तो सारे कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। और रात को बिरयानी खाई तो फिर तो जरूर बिरयानी खाई। इंडियन फूड वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होता है, लेकिन बहुत एरोमेटिक्स यूज होते हैं, और वो सच है। So, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूएस में देखा हुआ है। हाँ जी। मेरे को लगा अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ जी। प्रॉब्लम है ना इसमें कि जैसे अमन ने बोला इसको हर बार आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये आया था, अगर आप इसका एक वर्जन निकालो जो कि WC में ही लग जाए और फ्लश के साथ ही आके लेयर बना ले, तो isn't that a better product as against मैं हर बार इसको स्प्रे करूं? हाँ जी। Because इसमें behavioral change चाहिए। तो इसमें एक स्प्रेइंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है वो लेयर बनाने के लिए। इसका एक सोल्यूशन है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन था, कि एक बॉक्स बनता है जो साइड में लग जाता है, वो सेंसर से होता है। तो अगर आप यूरिनेट कर रहे हैं, आपको सेंसर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आप सेंसर पे हाथ लगाइए, स्प्रे हो जाता है। तो एक मैकेनिक वैसा भी है, लेकिन वो लेवल 2 है। आपने जब ये आइडिया आने के बाद एग्जीक्यूशन किसी कैटेगरी में घुस के करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब किसी भी नई चीज को ढूंढना, सप्लायर ढूंढना, ये करना, वो करना, तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। पर ये ना बिजनेस नहीं है। मेरे व्यू से एक लेवल के बाद ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, थोड़ा गिमिकी होगा, तो मैं इस बिजनेस से आउट हूँ। ये जो होता है ना कि यूएस में चल रहा है, इंडिया में चल जाएगा, वो अक्सर काम नहीं करता है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर की सोच से बिजनेस को देखना पड़ता है, एंड प्रोडक्ट्स यूनिक बनते हैं जो बहुत बड़े बनते हैं। इसलिए इस पॉइंट पे तो मैं इससे बाहर हूँ।
आपके आंकड़े क्या है? सेल्स कितनी है, कहाँ से होती है? अगर मैं कोरोना के 3 महीने निकालूं तो अभी तक हमने 4.5 लाख की सेल्स करी है। पिछले महीने कितनी की आपने? एवरेज 75,000 तक का चल रहा है। और कहाँ बेचती हैं आप? Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, ट्रेल पे। ट्रेल में तो मैं इन्वेस्टर हूँ। हाँ जी, ट्रेल में पता चल जाएगा। ग्रोथ क्या है आपकी मंथ ऑन मंथ? मंथ ऑन मंथ एक्चुअली अलग अलग चीजें अभी ट्राई कर रहे हैं, तो कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, तो वो थोड़ा भी मॉनिटर करना है। और ग्रॉस मार्जिन क्या है? 65 रुपीज में बनता है और 555 में बिकता है। वाओ, और कितने टाइम लास्ट करता है? एक बॉटल 400 स्पेस है, सो 80 टाइम्स यूसेज की है, तो फैमिली ऑफ 3 का 1 महीना निकल जाता है। 1 महीना 500 रुपए, 550। इससे आधे में तो फोन का कनेक्शन मिल जाता है। लोग ले रहे हैं, आपको सरप्राइजिंग होगा, मुझे भी लगा कि मेट्रो में चलेगा ज्यादा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो Tier 1, Tier 2 टाउन से भी इक्वल डिमांड है और रिपीट परचेज से वहां से आती हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं कुछ सोचता हूँ। हेलो शार्क्स, एसी फुल ऑन है, फिर भी गर्मी है, थोड़ा पानी पी लूं? हाँ। बहुत गंदा है, उंगलियों के निशान भी है, लिपस्टिक भी है। आपका तो नहीं है बस? शुगर कॉस्मेटिक्स? शुगर कॉस्मेटिक्स ट्रांसफर प्रूफ है। अमन का ग्लास है। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप होटल में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो या किसी ऑफिस पार्टी में या किटी पार्टी में, आपने कभी ड्रिंक ऑर्डर किया होगा या मंगवाया होगा एंड आपका ग्लास के रिम्स जो है नॉट रियली क्लीन। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। नाउ सिपलाइन का सपना ये है कि दुनिया भर जैसे मास्क का आदत लग गया वैसे ही सिपलाइन का भी आदत दुनिया लगाए। ये बेसिकली है आपके ग्लास का मास्क। हम आपसे मांग रहे हैं 75 लाख रुपीस फॉर 15% ऑफ इक्विटी फ्रॉम आवर कंपनी। सो शार्क्स, उसमें आउट हूँ। सॉरी, मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ओके सर, आइडिया मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, इस वजह से आइडिया आया है। यार क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम तो कोई आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा प्रोडक्ट अब्रॉड है क्या? मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंटेड। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। मेरे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। ओके बॉस देखो, ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, हाँ, तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। ओके, उसकी वैल्यू करो। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मैं आपके थॉट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। किसी को नहीं लगता। जो मतलब 10 ग्लास दारू पी के अपने ग्लास को देख रहा ना, उसको नहीं लगने वाला ये प्रॉब्लम। आपके ब्रांड नेम में ये डबल पी क्यों है? पहले हाँ SIPPLI नहीं रखना था, बट वेबसाइट एड्रेस उस नाम का नहीं मिल रहा था, इसलिए एक P ऐड किया एंड इट साउंड्स बेटर। कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम। सिपलाइन किया तो भी पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? एक सेकंड जरा रुक जाइए। लेट्स ब्रिंग इट ऑल बैक। आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना? तो ये कोविड के टाइम पे आपने सोचा? नहीं सर, ये 2016 में मैंने एक्चुअली बनाया था, बट कोविड के टाइम पे लॉन्च किया। कोविड प्रोनर जिसे हम कहते हैं। नॉट रियली अ कोविड प्रोडक्ट, इट अवॉइड्स क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ एनी काइंड। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। सेल्स कम है, आई एग्री। कम क्यों है? 4 रीजंस है। पहला रीजन, अवेयरनेस कम है इसमें। सेकेंड, मार्केटिंग, वी स्क्रूड अप इन मार्केटिंग बिग टाइम। जो मैसेजिंग हमको देना था, वी कुडंट रियली पास ऑन दैट मैसेज। थर्ड, सेल्स गाय जो मैंने हायर किया था, ही वाज ऑन एंड ऑफ मेडिकल लीव, सो वहां पे भी कंटिन्यूटी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इनका सेल्स का बंदा
जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकल में सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। नए कंसेप्ट को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो ये सब मजाक की बातें हैं, हम लोग सब ने जब बिजनेस शुरू किया था लोग मजाक उड़ाते थे, तो आप इससे ज्यादा डिस्करेज मत हो ना, और आप डिस्करेज होने वाले आदमी लगते भी नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आइडिया अच्छा होता ना तो विद वेरी मिनिमम मार्केटिंग भी इट वुड टेक ऑफ। आपकी सेल्स पॉसिबली इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि शायद इसके लिए नीड या डिमांड नहीं है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। नमस्ते शाक्स। नमस्कार। नमस्ते। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रूम में आने के बाद वही बोरिंग, वही रूटीन नाइट लाइफ महसूस करते हैं। कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ स्पाइस नहीं, कुछ फन नहीं। क्या करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है स्मेल। स्मेल एक ऐसा सेंस है जो इंसान को तुरंत खुश कर देता है। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित होचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है वीए परफ्यूम प्रोडक्ट। वीए परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स, आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको देखते हो कौन से शाख को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। शख्स, अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं। नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि कैसे आपने एक, मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं जी सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए? जी सर। क्या हुआ? कोई हादसा हुआ, कोई जरूरत महसूस हुई, क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अमित जी, आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी। और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ, नाइजीरिया में। तो उन्होंने, उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो वो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगा है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65 to 70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। और अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है जी। तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था। इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है, और नेट मार्जिन जो है मेरा 35 to 36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है घर। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है, और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है, और मैं सोर्स भी करवाता हूँ।
ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा।